अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। आज़ाद कश्मीर पुलिस कांस्टेबल NTS का ये सिंपल पेपर है 2022। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश और उर्दू MCQs का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल पेपर AJK पुलिस कांस्टेबल, ये NTS की तरफ से है। एक सैम्पल पेपर है ये NTS बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल टेस्टिंग। तो इसको लेके हम चलते हैं। इसमें उर्दू MCQs, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है उर्दू का, GK और पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश का MCQs और डिस्क्रिप्टिव है। इसकी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। सबसे पहले हम उर्दू के MCQs का सोल्यूशन देखते हैं। आसूदगी का मतलब है तंगदस्ती, खुशहाली, खुश लहानी, गुर्बत, खुशहाली। तो इसका आसूदगी का मतलब होता है खुशहाली। तो राइट आंसर डी आ जाएगा यहाँ पे। और मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जोड़ा मुकम्मल करें। रंगो, खुशबू, रंगीनी, बू, शादाब, बिया। रंगो बू, रंगो बू, रंग के साथ रंगो बू ये आता है। राइट आंसर सी आ जाएगा। बछड़ा की मोनिस, बछड़ा जो गाय का बच्चा होता है तो उसकी जो मोनिस है वो बछड़ी, बछड़े, बछड़न, बछड़िया, बछिया। तो बछड़ा की मोनस बछिया होती है। तो हर चमकती चीज़ डैश नहीं होती। शीशा, प्यारी, सोना, चांदी, तांबा। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और बनावट के लिहाज से इसम की डैश किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इसम की किस्में हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी 3 किस्में हैं। इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तिक, ये 3 किस्में होती हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि किस तरह के सवालात आएंगे, यानी कि ये मीनिंग्स भी आ सकते हैं और जोड़े लगा के मुकम्मल करना। मोनिस मुज़क्कर, ये देखें आप ईडियम्स वगैरह आ सकते हैं। और ये देखें ग्रामर आ सकती है। आगे चलें तो ये पैराग्राफ है, उसको लेके तो आगे सवालात हैं। ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ से रिलेटेड सवालात। और ये कंप्रीहेंशन है, यानी कि पैराग्राफ पढ़ के अपने सवालों के जवाब देने हैं। और जबकि उर्दू का जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसमें कोई भी टॉपिक उस पर आपने एस्से लिखना होगा। 500 वर्ड्स कम से कम 15 नंबर का ये एस्से होगा। तो बात करें अगर इंग्लिश पोर्शन की, तो कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्ड चॉइसेस A to D बिलो। तो यहाँ पे हमने जो चॉइसेस हैं उनमें से इसको लेके फिल करना है। वेन एवर द वेदर इज़ नाइस आई डैश टू वर्क। वेन एवर द वेदर इज़ नाइस, जब भी मौसम सही होता है, ये देखें प्रेजेंट है ना, तो इस आर के साथ कोई ING फॉर्म वगैरह नहीं लगी हुई, ना ही थर्ड फॉर्म लगी हुई। इट मीन्स कि प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है। इज़ यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब है। तो वेदर इज़ नाइस आई डैश टू वर्क। तो आई वॉकिंग, आई वॉक, आई टू वॉक, वॉकिंग, वॉकड, आई वॉक। देखें ना, प्रेजेंट के साथ आप प्रेजेंट के साथ फ्यूचर तो लगा सकते हैं, प्रेजेंट के साथ आप पास्ट नहीं लगा सकते। तो आई एम वॉकिंग हो सकता है देखें, लेकिन फिर भी ये राइट स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आई वॉक टू वर्क, बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीज़न, क्योंकि ये सीज़न में बहुत पहले आ जाता है। बिफोर मैनी अदर बर्ड्स, बहुत सारे दूसरे परिंदों से पहले। द रॉबिन हैज़ बीन कॉल्ड द डैश ऑफ स्प्रिंग, इसलिए रॉबिन को स्प्रिंग का कहा गया है। क्या? हॉस्टेज, ऑटोक्रेट, कंपास, न्यू कमर और हार्बिंजर। हॉस्टेजेस ये दुश्मनी होती है। ऑटोक्रेट जो होता है ना, डेमोक्रेट का उल्ट होता है, यानी डिक्टेटर। और कंपास तो ये आपको पता है ना, ये एक टूल होता है जिससे आप लोकेशन मालूम करते हैं। न्यू कमर, नया आने वाला। हार्बिंजर, हार्बिंजर भी एक तरह से नया आने वाला होता है, लेकिन ये किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, किसी चीज़ की आमद का इशारा करता है ये। तो ये देखें ना, जब रॉबिन आता है तो वो स्प्रिंग के आने का इशारा करता है, तो इसलिए ई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, डॉक्टर्स डैश डॉक्टर्स डू नॉट हैव अ पर्सनल फिजिशियन। मौजूदा सर्वे के मुताबिक के कौन से डॉक्टर्स का पर्सनल फिजिशियन नहीं होता? अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। तो ये देखें ना, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ आ तो लाजमी लगता है,
तो लार्ज अमाउंट ऑफ लगाएंगे या नंबर ऑफ। तो देखिए ना, अमाउंट ऑफ जो होता है ना वो अनकाउंटेबल्स के साथ लगता है अमाउंट, जबकि काउंटेबल्स के साथ अ लार्ज नंबर ऑफ। नंबर ऑफ जो होता है ना वो काउंटेबल्स के साथ, लेकिन ना डॉक्टर्स तो काउंटेबल है ना, उसके साथ नंबर ऑफ लगेगा, और इसके साथ आ लाजमी लगता है चूँकि सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ अ लार्ज नंबर ऑफ। तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि पेयर ऑफ लेटर वर्ड्स हैं, तो सेम रिलेशनशिप हमने देखना है वहाँ पे, जैसे इल्यूजन और रियलिटी। इल्यूजन तो होता है ना जो अनरियल चीज़ होती है, जो नज़र का एक धोखा होता है, और रियलिटी हकीकत होती है। इसी तरह देखें फैंसी फैक्ट। फैंसी के बहुत सारे मीनिंग्स आ जाते हैं, खूबसूरती के सेंस में भी होता है, और थोड़ा बहुत इसको एक इमेजिनेशन के सेंस में भी लिया जाता है। फैक्ट, स्काई, अर्थ, ड्रीम वर्क, एथरियल, रियल। एथरियल होता है ना जो ऐसे लगता है जैसे इस ज़मीन का हो ही ना, यानी कि जो रियल ना हो, तो रियल ये फिर इसके साथ ना सूटेबल ये कि पेयर यहाँ पे बन रहा है। क्लासरूम को टीचर कंट्रोल करता है, और स्टूडेंट एग्जामिनेशन, बिशॉप, डायोसेस, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बैलेट इलेक्शन। बैलेट तो इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद मिलती है। तो बिशॉप जो होता है ना तो वो डायोसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि उसके अंडर कंट्रोल होता है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट होता है जो कि एक बिशॉप एक पादरी के अंडर कंट्रोल होता है, जैसे क्लासरूम टीचर के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप यहाँ पे बेहतर बन रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के किस तरह के एमसीक्यूज़ वहाँ पे आ सकते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि सिंपल पेपर है। कारपेंटर सॉ, कारपेंटर जो होता है तो आरे के साथ कोई चीज़ काटता है लकड़ी को। स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर, पेंटर ब्रश के साथ करता है काम। लायर ब्रीफ करता है। टेलर सिसर्स कैंचियों के साथ काटता है। रनर ने स्नीकर्स पहने होते हैं। तो जैसे कारपेंटर के हाथ में आरी होती है उससे वो काटता है, इसी तरह एक टेलर के हाथ में कैंची होता है, कैंची होती है वो उससे काटता है, सिसर। तो ये यहाँ पे बेहतर आप कह सकते हैं कि एनालॉजी ये बन रही है। मेटाफर जो होता है ना दैट इज़ नॉट लिटरल। लिटरल होते हैं ना लफ्सी मतलब, और मेटाफर क्या होते हैं वो इम्प्लाइड मीनिंग्स होते हैं, लिटरेरी मीनिंग्स होते हैं। तो ये लिटरल मीनिंग जो होते हैं लफ्सी मतलब होते हैं। इसी तरह बायोग्राफी एक्यूरेट, मेलोडी स्पोकन, पोएम रिदमिक, एंथम पैट्रियोटिक, बैलेट इंट्रिकेट। तो इसमें देखें ना मेलोडी जो होती है वो सॉन्ग होता है, वो स्पोकन नहीं होता, जैसे मेटाफर लिटरल नहीं होता। तो मेलोडी सॉन्ग होता है वो गाया जाता है, वो स्पोकन नहीं होता, उसको स्पीक नहीं करते, आप बोलते नहीं है ना। इसी तरह मेटाफर लिटरल नहीं होता। तो ये जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे जो ऑपोजिट देख लें, ट्रांजिएंट टेम्पररी होता है, आर्जी। और इसी तरह एग्जैजरेशन होता है, बढ़ा चढ़ा के बयान करना। तो इसका जो है ना सुप्लीमेंट, स्ट्रेंज, डायरेक्ट रूट, एम्प्लीफिकेशन, अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है कम करके बयान करना, और एग्जैजरेशन बढ़ा के बयान करना। तो आगे जो पैसेज की बेस पे जो है ना जो सवालात हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।